जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो भैया, गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है। निधि प्रदीप का जो एक बृहद ज्ञान चलाया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत है। आइए, ये आपको छठा भाग दिखाया जा रहा है, जिसमें आप लोग देखिए। छठवें भाग में आपको दिन के विषय में बताया जाएगा, किस दिन आप खनन कार्य करें, किस दिन धन खोदने का काम करें, किस दिन न करें। आइए हम आपको बताते हैं भैया। मंगलवार, शनिवार और रविवार यह क्रूर दिन है। खनन कार्य के लिए यह सब वर्जित दिन है। व्यतिपात योग और वैधिकृत योग के 3 दिन वर्जित हैं। इन दोनों योगों के प्रारंभ का पहला दिन, जिस दिन यह दोनों योग हों, वह दिन, उस दिन तथा उसके अगला दिन, तिथि का 6 दिन होने पर उसी दिन, उससे पहले और बाद का भी 1 दिन, इस प्रकार 3 दिन तथा प्रत्येक दिन के प्रारंभ के दोपहर लगभग 6 घंटे खनन कार्य के लिए वर्जित बतलाए गए हैं। दिन रात में 8 पहर होते हैं, 4 प्रहर दिन में तथा 4 प्रहर रात में। दोपहर तक रवि तेजी में रहता है। इस अवस्था में खनन कार्य वर्जित माना गया है। खनन कार्य में चंद्र को ही शुभ माना गया है। अतएव सूर्य जब अस्ताचल की ओर अर्थात जाने की ओर हों गमन करते हैं, तभी खनन कार्य करना उत्तम माना गया है। आषाढ़ मास में मित्र नक्षत्र अर्थात मृगशिरा, रेवती और अनुराधा हो, तो भगवान विष्णु का शयन न हुआ हो, मतलब भगवान विष्णु का शयन उस समय न हुआ हो। यह शयन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को ही होता है, अर्थात न हुआ हो। इस समयावधि में ही कर्ता को खनन कार्य संपन्न करना चाहिए। शुभ अगहन माह में जब मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्र हों, तो उस समय खनन कार्य करना उचित फल बतलाया गया है। जब तक कल्याण करने वाला आषाढ़ मास है, तब तक शुभ दिन में कार्य करना चाहिए। अगर कार्य सिद्ध के लक्षण न हो तो खनन कार्य न करें। चंद्रमा के दोनों नक्षत्र अनुराधा और मृगशिरा खनन कार्य के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। 100 की संपत्ति संख्या की संपत्ति के खनन कार्य के लिए ऐसे 3 सहायक, जो कि नित्य निहत्थे पर हट्टे कट्टे और कष्ट सहन करने वाले और सिंध प्रदेश के अश्वों के समान बलवान हैं, वो उत्तम हैं। उनके लिए ऐसे व्यक्ति खनन कार्य के लिए प्रयोग करने चाहिए। भैया आगे आपको हम नियम, स्वभाव और माघ मास और अग्नि के कुछ और सिस्टम बतलाएंगे, और भी आगे बतलाएंगे। इसका जो रह गया है भाग, आपको 7वें भाग में बताएंगे। आइए, इसी के साथ इसमें कुछ और प्रयोग हम आपको बतलाते हैं। वह प्रयोग आप लोग जान लीजिए, वह जानने के बाद आप प्रयोग करिएगा। दोस्तों, इस समय आषाढ़ मास में मेढक आपको बहुत मिल जाएंगे। मेढक कहीं से मरा हुआ हो, उस पर ही आपको प्रयोग करना है, मारना नहीं है। मेढक का हृदय और आपको उसमें मैंसिल, मेढक का हृदय और मैंसिल पीस करके एक में मिलाइए। एक में मिलाने के बाद उसमें आप जाती अर्थात चमेली के पुष्प को भी आप डालिए, और थोड़ा सा उसमें महकने वाला एक पदार्थ आप डाल दीजिए। जैसे एक स्थिति होती है, एक लिक्विड आता है राबिया नाम से, राबिया उसका एक नाम है, वह महकने वाला होता है। उससे बहुत सारे अंजन बनाए जाते हैं, जो आँखों को ठंडाई प्राप्त करते हैं, ठंडाई पहुंचाते हैं, और उससे आँखों में भी बहुत तेज़ी आती है। तो राबिया एक प्रकार का पदार्थ होता है, जो कि आपको पंसारिक दुकान पे मिल जाएगा।
उसको ला करके उस अंजन में मिलाने से घोट पीस करके उसको रख लीजिए। अंजन मंत्र 1008 बार से इसको प्रयोग करने के बाद इसी आषाढ़ मास में जो इस समय चल रहा है उसमें आप लोग लगाएंगे। लगाने से आपको पृथ्वी का धन अवश्य ही दिखाई देगा। आप लोग वीडियो देखते रहें भैया, इसमें और बहुत सारी नई नई बातें आपको बताई जाएंगी। मिलते हैं सातवें प्रयोग अर्थात 7वें भाग में। आप लोग देखिए समझिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे।